नमस्कार साथियों, 5 सेकंड में जल तत्वों को कैसे पहचानें। हम जल तत्वों की पहचान किस प्रकार से करें आज आपको बताएंगे। स्वर विज्ञान की आधारशिला तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान के बिना स्वर ज्ञान अधूरा है। आप स्वर को पहचान लिए, अब आप तत्व पहचानना सीखो। मैं आपको आज तत्व पहचानने की 7 विधियां बताऊंगा, बहुत ही सरल विधि। उसका उपयोग करके जल तत्वों को आराम से पहचान लोगे और जल तत्वों से आप फायदा भी पहचान करके उठा सकते हो। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए उसकी पहचान जरूरी है, उसी प्रकार से जल तत्वों से फायदा उठाना है तो जल तत्वों को पहचानना बहुत ही जरूरी है। आज हम जानेंगे जल तत्वों को कैसे पहचाने। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम चलते हैं जल तत्वों को कैसे पहचाने। मैं सबसे पहली विधि बता रहा हूं आपको, बहुत ही सरल विधि जो उसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा हम जल तत्वों की पहचान कैसे करें। सबसे पहले आकृति के आधार पे, चित्र के आधार पे हम जल तत्वों को कैसे पहचानेंगे। देखो, कुछ ऐसी विधियां जो हमें प्रत्यक्ष दिखती है। मान चलो आप एक रूम के अंदर बैठ गए, मतलब जहां पे शांत वातावरण, वहां बैठ गए आप और आपको एक मिरर या कांच को लेना है और गहरी सांस लेना है और गहरी सांस लेके अपनी सांसों को भरना है, ठीक है ना। और फिर उस कांच को अपने नाक के पास ले जाना है ऐसे और जोर से हवा को छोड़ना है और आपको एक आकृति नजर आएगी। जो आकृति होगी अर्धचंद्राकार। मूल आकृति कुछ पल ही रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम काफी देर तक रहेगी, नहीं, कुछ पल, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड जो आप देख सकते हो, उतने फिर वापस आकृति वो समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसी आपको कांच में आकृति दिखे, जल आकृति, चंद्र की आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति, तो आप समझ लेना कि मेरा उस समय जल तत्व एक्टिव है। मैंने खूब बताइए, गोल दिखे तो वायु तत्व समझ लेना, त्रिभुजाकार दिखे तो अग्नि समझ लेना। तो ऐसी खूब विधियां थी जल तत्वों की पहचान करनी। शुरुआती दौर के अंदर जिनकी दिक्कत होती है मैं स्वर तत्व कैसे पहचानूं, तो ये विधि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। यदि आपको अर्धचंद्र की आकृति दिखे तो आप जल तत्व समझ लेना। अब दूसरी बात, ये थी फर्स्ट विधि। दूसरी विधि को आप फील कर सकते हो और अपनी अंगुलियों से या लंबाई से जान सकते हो। यदि आप जब सांस ग्रहण करने के बाद आप सांस को छोड़ते हो, उस समय आपकी सांस की लंबाई 16 अंगुल, जैसे 4, 8, 12, 16, मतलब जो आपकी सांस की लंबाई 16 अंगुल तक आपको फील लगे, 16 अंगुल तक आपको लगे, तो आप समझ लेना कि मेरा जल तत्व चल रहा है। ये सेकंड विधि है, थोड़ी इससे भी सरल विधि। आप आराम से कहीं बैठे हो, तत्व पहचान करना है, आप गहरी सांस लो और सांस को धीरे धीरे छोड़ो, तो आपको मतलब ऐसा फील होगा थोड़ा नाक से 4, 8, 12, 16। यदि 16 अंगुल तक आपकी सांसें आ रही हैं लंबाई के अंदर, तो आप समझ लेना कि मेरा जल तत्व चल रहा है। अब कुछ ऐसी विधि बता रहा हूं कि आप 10 आदमियों के बीच में बैठे हो और आपको तत्वों की पहचान करनी है। अब ऐसे पहचानोगे तो सोचा क्या कर रहे हो आप, थोड़ा और हम कांच लेके भी नहीं जा सकते। ये दोनों विधियां थी, हम इसका उपयोग घर पे करें। अकेले बैठे हो उसमें आप करें, जिससे आपका अभ्यास होगा। अब दूसरी विधि बता रहा हूं, तीसरी विधि, कि आप भले 10 आदमियों के बीच में बैठे हो और आराम से यदि आप सांस धीरे धीरे छोड़ोगे तो आप पहचान कर सकते हो कि मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। आपको गहरी गहरी सांस लेनी है और सांस को बहुत धीरे धीरे छोड़ना है और आपके इस नाक के नीचे वाले भाग को टच करके, नीचे वो भाग को टच करते हुए इस होंठ के ऊपर से आपको फील होगी आपकी हवा, जो वायु, तो समझ लेना आपका जल तत्व चल रहा है नीचे की ओर। जल हमेशा नीचे की ओर चलता है, उसी प्रकार से ये नीचे वाले भाग को टच करके आएगी। जितनी आप सांस को धीरे धीरे छोड़ोगे उतना बेस्ट आपको मालूम पड़ेगा।
कि मेरा ये तत्व चल रहा है। ये बहुत अच्छी विधि है। 10 आदमी आपके पास ही बैठे हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सांस ली गहरी गहरी, ऐसे आप छोड़ोगे तो आपको फील हो जाएगा कि मेरा जल तत्व चल रहा है। नीचे वालों भाग को छूना चाहिए, ठीक है ना। मैंने एक बताया थे अग्नि, अग्नि ऊपर वाले भाग को बोलते टच होती है, जल नीचे वाले को, ठीक है। बहुत आसान विधिया, और मैंने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी विधि लाए, शॉर्ट एंड स्वीट विधिया, जिससे आराम से आप पहचान लोगे। और काफी ऑडियंस ने इस विधि का उपयोग करके अपने तत्व पहचानने में उनको बहुत ही फायदा हुआ है। अब आगे विधि बता रहा हूं। कलर के आधार पे आप षणमुखी मुद्रा के अंदर, पद्मासन के अंदर आराम से बैठ जाओ और आपको श्वेत रंग कलर दिखेगा। षणमुखी में से बैठते हैं ना आप, ऐसे करके इस दम वैसे, तो आपको व्हाइट कलर की पट्टियां ऐसी घूमती हुई आपको दिखेगी। तो आप देख लेना कि मेरा जल तत्व चल रहा है श्वेत कलर, व्हाइट कलर। ऐसे आप आराम से बैठोगे, गहरी गहरी सांस लेके षणमुखी मुद्रा के अंदर या पद्मासन के अंदर, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि मुझे व्हाइट कलर शो हो रहा है। व्हाइट कलर शो हो रहा है तो आप समझ लेना कि मेरा जल तत्व चल रहा है। उसी प्रकार से जब हम कभी बैठे हैं और अचानक आपके मुंह में कसेला स्वाद आए, देखो ये जीभ भी पहचान लेती है, कसेला स्वाद की अनुभूति होगी तो आप समझ लेना कि मेरा जल तत्व चल रहा है। ये सभी विधिया, कुछ विधिया प्रत्यक्ष रूप से थी, कुछ विधिया अप्रत्यक्ष रूप से थी। अब कुछ ऐसे हम अपने विचारों के माध्यम से भी तत्वों को पहचान सकते हैं। देखो स्वर विज्ञान का कैसा चमत्कार है, आपके विचार आपके तत्वों को बता देते हैं। आप 10 आदमी बैठे हो, आपको सामने वाले व्यक्ति का तत्व पहचानना है तो कैसे पहचाने? ये उनके लिए श्रेष्ठ विधि है, अति उत्तम विधिया है। अपना तो पहचान रहे, सामने वाले का पहचान करके हम अपना कार्य करवा सकते हैं कि सामने वाले का कौन सा तत्व चल रहा है। हम उस प्रकार से बात करें जो हमारी बात को समझ सके। मैंने कहा था किसी को क्रोध आया हुआ तो समझना इसका अग्नि तत्व चल रहा है। उस समय आप कोई फायदे की बात करोगे तो वो जो आपका प्रोजेक्ट भस्म हो जाएगा। क्यों? अग्नि चल रहा है। और जब आप उसकी भावनाओं से, हम विचारों से तत्व पहचान सकते हैं सामने वाले के, देखो अनोखा चमत्कार हो रहा है और उसका उपयोग हम बहुत सारा फायदा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के अंदर कोई भी कार्य आराम से कर सकते हैं। देखो मन के हिसाब से हम बैठे हैं, हमारा मन हो चाहे सामने वाले का मन हो, उसको आनंद की अनुभूति होगी। आनंद की अनुभूति कब होती? जब मन शीतल महसूस करता है। कभी बैठे रहते हैं ना, ऐसा मन होता है अंदर से अंदर, ये मन अच्छा फील होता है कि मैं आज खुश हूं। कभी देखते हैं ना, वैसे आज तो खुश लग रहा है, इसका मतलब उसका उस समय जल तत्व एक्टिव है। आप कहते हैं ना, आज तो आप आराम से खुश नजर आ रहे हो, आज तो आप गुस्से में नजर आ रहे हो, कहते हैं ना, उसको समझे। गुस्सा मतलब अग्नि तत्व, और शांत बैठा है आराम से बातचीत में, ऐसी हमें अनुभूति होती है। कोई दया की भाव, दया संबंधी बात करता है, धार्मिक कार्य संबंधी बात करता है, समझ लेना उसका जल तत्व एक्टिव है। अपने मन में भी विचार आए ऐसी दया संबंधी, धर्म संबंधी, तो समझ लेना कि मेरा जल तत्व एक्टिव है। ये विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि के माध्यम से अपना तत्व पहचान सकते हैं और सामने वाले का तत्व भी पहचान कर सकते हैं। यदि हम अपना तत्व पहचान के सामने वाले का तत्व पहचानना सीख जाए तो स्वर विज्ञान आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आप चुटकियों में स्वर विज्ञान के माध्यम से अपना कार्य कर लोगे। इसमें कोई आपको बर्डन नहीं है, ना आपको ज्यादा जंगलों में जाके तपस्या करने की जरूरत है। केवल अपनी सांसों की ओर ध्यान देना। अब देखो एक विधि और है। हम बैठे आराम से, अपने बारे में विचार आए,
स्वयं के बारे में, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरे शरीर में ये रोग तो नहीं हो गया। स्वयं के बारे में जब कभी आपको विचार आए तो आप समझ लेना कि मेरा जल तत्व एक्टिव है। कभी बैठा है ना कि यार ये आदमी तो कल अपने बारे में बात करता है, इसका मतलब क्या है? उसका जल तत्व ज्यादा एक्टिव है। इट इज राइट, उसका मतलब उसका जल तत्व एक्टिव है। और जो स्वयं के बारे में विचार, अपन खुद को भी विचार आए और अपन कहीं बैठे गया, सामने वाला अपने बारे में केवल बातें कर रहा है, तो उसका मतलब उसका जल तत्व एक्टिव है। तो हम आज हमने देखा कि मैंने आपको 7 विधियां बताई लगभग। कुछ विधियां प्रत्यक्ष बताइए, गारंटी के साथ आप आराम से इसे सीख सकते हो शुरुआती दौर के अंदर। कुछ विधियां अप्रत्यक्ष बताइए जिसको हम केवल फील कर सकते हैं। और जो पीछे वाली विधियां थी तो अति उत्तम विधियां है। इस विधि के माध्यम से हम दूसरों का तत्व पहचान सकते हैं और हमें मालूम हो गया इस व्यक्ति का ये तत्व चल रहा है और देखो आपका अग्नि चल रहा है और उसका जल चल रहा है, तो क्या तालमेल होगा? इट इज रॉन्ग, वो तालमेल नहीं होगा। यदि दोनों का समान तत्व चल रहा है तो जो भी आपकी बातचीत है वो सफल सिद्ध होगी। तो हम विचारों की विधि है जो मैंने बताई है, इन विचारों की विधि के माध्यम से हम दूसरों का तत्व पहचान सकते हैं और अपना फायदा भी कर सकते हैं। और बहुत अति उत्तम विधि, सरल विधि है। तो ये मेरा तत्व ज्ञान का भी जो चैप्टर चल रहा था, आपको काफी समझ आया ही होगा। और भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे और भी हम बेटर विधियां लाने का प्रयास करेंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार।